नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का अपना नहीं होता है। सत्ता की लालच ऐसी होती है जिस लालच में लोग अपनों के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर बिहार में देखें तो वो है चिराग पासवान और पशुपति पारस। दोनों चाचा भतीजा एक दूसरे के खिलाफ ही बोलते नजर आते हैं, एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार करते ही नजर आते हैं। लेकिन अब एक और जो है परिवार का नाम सामने आ रहा है और वो परिवार है लालू परिवार। अब कहा जा रहा है कि तेज प्रताप ने जिस तरह से बयान दिया था छपरा में कि वो छपरा से चुनाव लड़ेंगे, यानी लोकसभा चुनाव वो छपरा से लड़ेंगे। अब ऐसे में बिहार के राजनीतिक गलियारों में कयास का बाजार गर्म है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एक बार फिर से लालू परिवार में यानी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के दोनों बेटों में वर्चस्व की लड़ाई शुरू होने वाली है। क्या एक बार फिर से तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव आमने सामने आने वाले हैं? क्योंकि जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो छपरा से चुनाव लड़ेंगे, जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने का जो रुख है वो देखने को मिल रहा है। में सवाल है कि क्या दोनों भाई आमने सामने खड़े हो जाएंगे, और अगर ये दोनों भाई आमने सामने खड़े हो जाएंगे तो लालू परिवार का क्या होगा। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वो चुनावी जंग में नरेंद्र मोदी को परास्त कर उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके परिवार में ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा की जंग चल रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा। कहीं परिवार के दोनों बेटों के बीच दो राजनीतिक ध्रुव तो तैयार देश की राजनीति में रहकर टकराव की राजनीति तो बच सकते हैं। राजनीति में ऊंचाई के शिखर पर पहुंचे लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें तब बढ़ गई जब वो चारा घोटाला में सजा याफ्ता हो गए। राजनीति के इस मोड़ पर पहुंचे लालू प्रसाद यादव को भी अपने दल के किसी नेता पर भरोसा न कर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। लालू प्रसाद जिन्होंने कांग्रेस के वंशवाद का विरोध कर राजनीति कर शीर्ष पर पहुंचे, उनकी वंशवाद की कहानी यहीं से शुरू हुई। लालू प्रसाद यादव अपने दोनों साले सुभाष यादव और साधु यादव को राजनीति में लाए, अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को चुनावी जंग में उतारा। बाद में उनके दोनों बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को राजनीति में उतारा। वंशवाद के कोड यहीं खत्म नहीं हुए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के परिवार से कुछ लोग डेब्यू कर सकते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने छपरा के भरत मिलन चौक पर धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ के एक कार्यक्रम में गए और पत्रकारों से बातचीत की। मीडिया से बातचीत में ये संकेत दिया कि तेज प्रताप यादव आने वाले समय में सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उनके शब्द थे, मैं तो अभी मंत्री हूं, समय आने पर जरूर फाइट किया जाएगा। तेज प्रताप यादव के शब्द थे, मैं तो अभी मंत्री हूं, समय आने पर जरूर फाइट किया जाएगा। पब्लिक की डिमांड होगी तो अच्छे अच्छे नेता उभर जाते हैं। इस मौके पर चुनावी आकर्षण के जितने लटके झटके हो सकते हैं उसमें कोई कसर तेज प्रताप यादव ने नहीं छोड़ी। अपनी कृष्ण भक्ति का इजहार करते हुए मुरली भी बजाई, युवाओं के बीच रामायण भी बांटे और फिर कार्यक्रम खत्म होने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ भोजन भी किया। सारण लोकसभा से चुनाव में उतरने की राजनीतिक निहितार्थ पर इन दिनों राजनीतिक जगत में भांति भांति की चर्चा परवान पर है। चर्चा ये है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने दोनों बेटों के लिए राजनीति के दो ध्रुव तैयार कर रहे हैं। एक राज्य की राजनीति करेगा और दूसरा केंद्र का। इससे दोनों बेटों के बीच राजनीति प्रतिस्पर्धा भी समाप्त हो जाएगी। याद कीजिए 2015 में जब नीतीश कुमार राजद से गठबंधन कर चुनाव लड़े और जीत कर सरकार भी बनाई, तब लालू यादव ने अपने छोटे पुत्र तेजस्वी यादव को राजनीति में आगे किया और राजद की बागडोर सौंप दी। तब लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव और उनके समर्थकों को ये बात बुरी लगी थी, वो भी तब जब उन्हें स्वास्थ्य जैसे महकमे के साथ कई और विभाग के मंत्री भी थे।
तेज प्रताप यादव का सारण लोकसभा से चुनाव लड़ने का सुर पुराना है। 2019 में जब सारण लोकसभा से राजद की ओर से चंद्रिका राय यानी तेज प्रताप के ससुर को मिल गया था, तो तेज प्रताप का विरोध सड़कों पर उतर आया। तब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर डाली, लेकिन इसके पहले उन्होंने अपनी मां से आग्रह किया कि यह सीट उनकी पुश्तैनी है। माता से हाथ जोड़ते हुए कहा कि आप चुनाव लड़े नहीं तो वह मंत्री पद से इस्तीफा कर निर्दलीय सारण लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने तब कहा था कि यह चुनाव देश को बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है, लालू जी की सामाजिक न्याय को स्थापित करने का है। ऐसे में आज परिवार के अंदर क्या चल रहा है, यह उसका समय नहीं है। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव ने कुछ और ही सोच रखा है। उन्होंने सोच रखा है कि अपने एक बेटे को देश की राजनीति में उतारेंगे तो दूसरे जो बेटा है वो राज्य की राजनीति में, यानी तेज प्रताप यादव को देश की राजनीति में उतारा जाएगा। लोकसभा जो चुनाव होने वाले हैं 2024 में, उसमें सारण से अगर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं, अब जीतते हैं या नहीं ये तो भविष्य की विषय है, लेकिन अगर तेज प्रताप यादव जो है सारण से चुनाव लड़ते हैं तो लालू परिवार में वर्चस्व की लड़ाई तो होगी ही। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 नेशन।